क्लास 12th का एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर और उसमें है लॉजिक गेट। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर और बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका फायदा हो जाएगा बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर और उसमें क्या नाम है उसका? उसका नाम है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में क्या लॉजिक है, ये चीज देखते हैं। ठीक है ना। लॉजिक गेट पहले कितने हैं, कितने बेसिक हैं, उनको जो आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और गेट, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट। इन्हीं गेट को यूज करके हम बाकी सबको बनाएंगे। पहले गेट देख लेते हैं, फिर उसके बेसिक मैथ को देखेंगे जो बहुत जरूरी है समझना। और गेट, और का यहाँ पे जब भी नाम आएगा तो और गेट में आप ऐसे सी और इस तरह की डिजाइन बनी होगी। दो इनपुट होंगे, ए और बी, और एक आउटपुट होगा जिसका नाम y रख दिया। फार्मूला बनता है ए प्लस का, ऐड का, ए प्लस बी। ये हो गया और गेट। टेबल वगैरह देख लेते हैं इसका साथ में। देखो इसमें ऐड करने की बात है, एक एक इसमें एक ही होता है, दो नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाली है। जैसे मैं जीरो डालूंगा, जीरो डालूंगा, जीरो प्लस जीरो तो आपको जीरो ही मिलेगा। जीरो प्लस वन तो वन मिलेगा। वन प्लस जीरो तो वन ही मिलेगा। वन वन, यहाँ पे टू नहीं होता, वन ही होता है। तो ये आपका हो गया और गेट। ठीक है। अब एंड गेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंड गेट का जो सिंबल है डी से याद रखोगे, एंड इस तरह से। इसमें भी दो इनपुट और एक आउटपुट आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, एंड से डॉट याद रखना है, ए डॉट बी। इसका भी टेबल बनाएंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं, ये ए, ये बी, ये अपना वाई आ गया। वन वन डाला तो वन ही आएगा मल्टीप्लाई करके। वन जीरो जीरो आएगा, जीरो वन जीरो आएगा, और जीरो जीरो पे जीरो ही आएगा। बहुत बढ़िया बेसिक मल्टीप्लाई वाला रूल। तो नॉट गेट जो है कुछ इस तरह से, ऐसे ट्राइंगल जैसा बना होगा। एक इसका इनपुट होगा ए और वाई, और इसका फॉर्मूला होता है ए बार लग जाता है। इसको भी नॉट बोलते हैं। ठीक है, कहीं इस तरह डी जैसा बना है बट सिंगल इनपुट है, और इस तरह से है नॉट गेट। इस तरह से भी नॉट गेट ही होता है। तो इसका सिंगल इनपुट और इस तरह से, ये सारे नॉट हैं। इसका टेबल तो बहुत आसान है। ए आ गया और वाई आ गया। वन दिया तो जीरो मिलेगा, जीरो दिया तो वन। अच्छा, अब बार का मतलब है उल्टा। ठीक है। अभी ये आपने देख लिया बेसिक बेसिक। ठीक है। मेन जो है इसका हम मैथ सीखते हैं। वो मैथ ही है जो सबसे मेन चीज है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। मैथ में हम यहाँ पे क्या रूल है, इधर सबसे पहले वो सीख लेते हैं। कहीं भी अगर आपके सामने इस तरह से लिखा है ए डबल बार, तो इसका मतलब होगा सीधा सीधा ए बार, ए सिंपल, मतलब बार बार कट जाएंगे। कहीं इस तरह से लिखा है ए प्लस बी, उसके ऊपर बार लगा है तो आप बार को तोड़ोगे तो ए बार, और प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा उल्टा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे डॉट लगा होता तो प्लस आ जाएगा तोड़ के। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और इनके ऊपर बार। अब अगर डबल बार लगे हैं इस तरह से, ए प्लस बी डबल बार, या ए डॉट बी डबल बार, तो ये दोनों कट जाएंगे तो सिंपल ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ ए डॉट बी आ जाएगा। बेसिक बेसिक रूल है लेकिन बहुत काम का है। अब देखो आगे। अब आपको मान लो ए और कहीं ए बार लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगा, क्योंकि सोच के देखो, अगर आपने ये जीरो दिया तो ये वन हो जाएगा, इनके बीच का मल्टीप्लाई करके तो आंसर जीरो आएगा। अगर वन दिया तो ये जीरो हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। तो दोनों एक जैसे हैं तो इसको हटा देना है, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है। और एक बात, कहीं इस तरह से लिखा है ए प्लस ए बी, कोई एक इनमें से कॉमन है। देखो ध्यान से, इस तरह लिखा है कोई एक कॉमन है तो इसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, क्या दरअसल ए कॉमन आ जाता है, मतलब ए के ऊपर डिसाइड होता है। ए कॉमन आ गया, वन प्लस बी। तो इसका सॉल्व करके, ऐसे नहीं करो, इसको वन मत लिखो, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे करना आप, ए वन प्लस बी, पहले आप यहाँ पे लिख दो, ऐसे था तो आपने कॉमन कर दिया इसको। ठीक है। तो ये आ जाएगा ए, और वन प्लस बी में ऐड करोगे तो वन ही आएगा, तो आंसर इसका ए आ जाएगा, यानी ए के ऊपर डिपेंडेंसी होगी इसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया रूल है, इसको ध्यान रखना है। और देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए, और ए इस तरह से दो बारी लिखा है तो आपने एक बारी लिखना है। अगर आपको लिखा है ए और ए बी, इस तरह से लिख दिया प्लस का साइन, ए बी और बी बी, तो इसकी वैल्यू अब आपको जो कॉमन है उसी के ऊपर आएगा, आंसर बी आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर लिखा है
ए और बी सेम सेम वही ऊपर वाले की तरह, तो ए प्लस बी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कैसे लिखा है, ठीक है। और एक बात, ए प्लस वन लिखा हुआ है तो इसको भी सॉल्व करके आपको वन लिखना है। तो इसमें आपको ये रूल पता चल रहे होंगे, इसमें जितने भी रूल है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बड़े काम के हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। गेट के अंदर कुछ डिजिटल सर्किट के डिजिटल सिग्नल होते हैं, इसको देखते कैसे किया जाता है। ऐसे लाइन बना दी, फिर हायर, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। इस लो वाली को हम जीरो मानेंगे, हायर वाले को वन मानेंगे। ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है ना, सेम लेवल पे। तो इसका मतलब ये सेगमेंट पूरा ए के वैल्यू दे रहा है, ये जीरो और ये भी जीरो। इस तरह से आपको देखना है, पूरी सीधी लाइन है, उसके सामने जीरो लिखा है, इस तरह से कट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब सब पे वैल्यू जीरो जीरो है, जीरो 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 जीरो, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे हर बारी एक एक वैल्यू है, क्योंकि हायर वैल्यू पे मार्क कर दिया ना उसने, वन 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 वन। इस तरह से आपको सॉल्व करते टाइम इनका ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से बल्ब वगैरह का केस दे देंगे, जैसे ये इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, फिर एक बल्ब दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बल्ब मान लेते हैं इसको, यहाँ बैटरी लगा दी। अगर ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, इसका मतलब है ए जीरो है, अगर ऊपर है तो ए जीरो, अगर आपने नीचे टच कर दिया तार को तो इसको बोलते हैं वन। तो जीरो और वन, बल्ब जलेगा, नहीं जला यानी कि जीरो आंसर आया। फिर दोनों को टच कर दो तो वन वन पे जल गया यानी वन आया। तो ऐसा केस किस में होता था कि एक भी जीरो तो आंसर जीरो आ जाएगा, एक दोनों वन होने चाहिए तभी आंसर आएगा, तो ये एंड गेट आ जाएगा। इस तरह का सर्किट आपको पहचानने के लिए बोलेगा। अच्छा, वन का मतलब होता है ऑन और जीरो का मतलब होता है ऑफ कंडीशन। कॉम्बिनेशन में अब यूज करेंगे, जैसे नैंड आपका नाम दे दिया इन्होंने, समझ में आ रहा है, एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर बनता है ये। तो एंड आपको पता है इस तरह से बनाया जाता था, इस तरह से, फिर ये ए और बी आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। डॉट का मतलब भी यहाँ पे एक तरह से क्या है, नॉट है, डॉट नॉट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी और उसके ऊपर बार, ये आपका वैल्यू आ जाएगा नेट का। और अगर इसकी सिंबल को देखें तो ऐसे भी बनाया जा सकता था, ये दो, फिर उसके बाद एक नॉट लगा सकते थे ऐसे, या फिर इस तरह से यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया जाए तार को, फिर डी बना दिया जाए, फिर नॉट, ये भी नॉट ही है। अब आगे अगर बात करें यहाँ पे और के साथ नॉर गेट, तो इसमें क्या है, नॉट है तो और है, ये इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ए और बी, यहाँ पे वाई, तो वाई इज इक्वल टू ए और यहाँ पे नॉट लगा देना है, और प्लस का साइन बी और इसके ऊपर बार, तो ये आ जाएगा नॉट। नॉट के सिंबल भी ऐसे ही दे सकते हैं इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं मजा आएगा, इसके क्वेश्चंस करते हैं तभी मजा आएगा। तो क्वेश्चन पहले आ गया ये आपके सामने, ए आ गया, बी आ गया, यहाँ से आप इस तरह से नॉट नॉर गेट बना लो, नॉर ये लगा दिया मैंने, ये कर दिया, यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ भी नॉट लगा दिया, और ऐसे ए और बी। तो इसका वाई क्या इनपुट होगा ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका एंड गेट है, ठीक है, ये भी एंड है, ये नैंड है, ठीक है नहीं। अब ये वाला है नॉर, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखो इनसे निकालते जाओ, यहाँ पे निकलेगा तो ये ए डॉट बी, ऊपर ही लिख दो डायग्राम के, आसानी रहेगी। ए डॉट बी यहाँ से निकला तो ए डॉट बी और उसके ऊपर बार, फिर इसके बाद प्लस लगेगा, तो लिखना है ए डॉट बी प्लस का साइन, ये आया ए डॉट बी बार और उसके ऊपर बड़ा बड़ा वाला बार ये लिख दिया वाई। अब इसको सॉल्व करने का देखते हैं, अभी सीखा था जो। देखो ये बड़े वाले बार को सबसे पहले सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार, और ये डॉट लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा ए डॉट बी बार बार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी बार, फिर यहाँ आ जाएगा ए बी, ठीक है। इस तरह से बना कहानी है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो आपने क्या करना है, ए बार साथ में इसके, और यहाँ पे क्या लगा देना है, ए ऐसे प्लस, प्लस का साइन नहीं, ऐसे ही इनको सेट में बना दो ना, फिर उसके बाद बी के साथ भी दो लिख दो। तो भाई इसकी कुछ भी वैल्यू डालो, आपको क्या मिलने वाली है, ये जीरो और ये भी जीरो, यानी कि वाई की वैल्यू कुछ भी डालो क्या मिलेगा, जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से कर सकते हैं फटाफट। और क्वेश्चन करते हैं कुछ इजी इजी, भाई कॉन्फिडेंस बनाए अपना अपना। ये आ जाएगा यहाँ पे नॉट, और यहाँ पे एक और बारी नॉट, चलो करते हैं। तो ये एंड गेट है, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी
साथ में बार, एक बार ये और पास होगा नॉट से तो एक और बार, डबल बार, तो आंसर आ गया आपका ये डबल बार कट के A.B इज इक्वल टू आई। अच्छा, इस तरह से नॉट हो तो डायरेक्ट भी काट दिया करो, तब भी देखो ये क्या बचा फिर एंड, तो एंड ही आंसर आया आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लो ऐसे मस्त, ये आ गया ए, ये आ गया बी, फिर ये वाली कहानी कुछ आगे चलती है, यहाँ पे लगा देते हैं नॉट एक, फिर यहाँ पे लगा देते हैं डी और ये सिग्नल, फिर इसके बाद नॉर्मल सिग्नल दे देते हैं इधर से डी वाला। चलो इसका आंसर देखते हैं वाई क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये नॉट लगा था तो और लगाया तो ए प्लस बी और ऊपर से बार, फिर यहाँ से आया डबल बार, ये लो ये तो कट जाएगा यहीं पे, चाहे सॉल्व कर लो, सॉल्व हो रहा है तो कर दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ए डॉट बी, अब यहाँ पे आएगी कहानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी, निकल के आया यहाँ से और डॉट करेगा ये मल्टीप्लाई इसके साथ ए डॉट बी, अब इसको मल्टीप्लाई करो ए बी आ जाएगा प्लस ए बी बी, मैंने कहा था स्क्वायर वाला तो एक ही होता है ए बी, यहाँ भी क्या आ जाएगा ए बी, इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, हाँ कॉमन हो सकता है, तो जब भाई कॉमन हो जाएगा तो क्या टेंशन, तो 1 1 2 तो होता नहीं, 1 ही होता है, तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है डिजाइन ना, ये रिजल्ट सेम टू सेम कैसे एंड गेट की तरह दे देगा आपको, वो आंसर आया ना एंड गेट। हमने दिया हुआ है एक जेई का क्वेश्चन, देखो इसमें तार कैसे जोड़ी है, अब ये एंड है नॉट, ये नैंड है नैंड है नैंड है, पहचानना होता है बस। देखो इसका मतलब होता है इधर भी ए आया इधर भी ए आया, तो इधर आया तो ये ए लिख देना, इधर यहाँ भी आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके y1 की वैल्यू जो आई ए डॉट बी आ जाएगी y1 की। अब इधर से देखो ये वाला ए आया यहाँ पे, अब लेकिन ए डॉट बी भी इधर से पास आउट हो रहा है तो y की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट विद ए बी, फिर उसके बाद ये नॉट लगाया तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार, ऐसे कर देना है मस्त, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3 की वैल्यू आएगी अपनी a डॉट बी ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ से देखो b आ रहा था, डॉट में b लगा दिया मैंने और ये नॉट लगा दिया। अभी मैंने तुम्हें समझाया था यहाँ पे देखो स्क्वायर हो जाएगा तो a की वैल्यू से भी आ जाएगी, वही ए बी आ जाएगा, इधर से भी देखो ए बी आ जाएगा और बार लग जाएगा इसके ऊपर। फिर इसके बाद आप यहाँ पहुँच गए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बार डॉट ब्रैकेट क्लोज ए बी, फिर से बार और डॉट, फिर बड़ा बार, अब इसको लिख देने का। अब यहाँ से क्या करना है, तोड़ देना है फार्मूले को, इस बड़ी लाइन को, तो ऐसे प्लस आ जाएगा साइन और ए डॉट बी डबल बार, ये कट जाएगा तो ए बी आ जाएगा और प्लस ए बी आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन कर लो तो क्या बन गया, ये 1 + 1, ये तो सेम उसी तरह का आंसर आ गया आपका, यानी ये क्या है एंड गेट। दिखने में हैवी है बट बड़ा लूज है, ठीक है ना।